चंद्र की जय। दान के महत्व। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में दान दिया। दान भी देना है, सपना में देना है का दान देना है तो अपने शक्ति और सामर्थ्य को देखकर दान देना है। एक बात। दूसरी बात यह है कि पात्र को देखकर दान देना है। जैसे ये हमारे अधिकार में है, हमने इसको ईमानदारी से कमा कर लिए हैं, तो इसके देने के अधिकार भी मुझे है। लेकिन इसको ऐसे व्यक्ति को तो जो इसका सदुपयोग करे। अंगूठा छाप लेते थे, बताओ क्या काम किया। जरूरतमंद को और पात्र को परख कर कौन इसका सदुपयोग करेगा, उसको दान देना है। जिस किसी को दान देंगे वो हमारा कल्याण होगा। ऐसे लोग मानते हैं और कहते हैं कि रामचरित मानस में लिखा एन गेन विधि दिन्हे दान करे कल्याण, जेला कोई देते कल्याण हो। तो तुलना की दृष्टि से लिखे। कलयुग में लोग ऐसे कहेंगे और ऐसे करेंगे। वहां पर जो लेखक का उद्देश्य है वो तुलना की दृष्टि में। कलयुग में लोग जिस किसी को दान करेंगे कल्याण होगा ऐसा कहेंगे और करेंगे, लेकिन ऐसे करना नहीं है। पात्र को परखो पहले, और पात्र को परख कर सुपात्र के प्रति जो दान दिया जाता है वो फलदायी होता है। उसे सतोगुणी दान गीता में कहा गया। कर्तव्य जान के पार्थ यथा सात सुपात्रों को दान और सात्विकी का। इसके विपरीत यदि हम प्रत्युपकार की दृष्टि से अथवा फल को रखकर हम दान देंगे तो रजोगुणी हो गया, समय आने पर हमें भी मिलेगा ऐसा। तमोगुणी दान पात्र को नहीं परखता है। आदेश काल में विपरीत व्यक्ति को, दुष्ट के प्रति जो दान दिया जाता है उसको तमोगुणी दान कहा गया है। तो रस्तम का फलनाश है, सात्विक से कल्याण। पात्र को परख कर दान करिए तो सदा आपका कल्याण होगा, नहीं तो फिर दाताराम नरक यान्ति। जिसने दिया है उसको भी नरक में जाना पड़ता है। राजा निर्ग की कहानी आपने सुना होगा भागवत में। कितना गाय दान दिया है? सैकड़ों गाय। एक गाय दान देने से बेचैनी तर जाते हैं, तो सैकड़ों गाय दान देकर कहाँ गिरा था? 100 फीट गड्ढा कुआं में। उसने पात्र को परखा नहीं। लोग आते थे साधु की जैसे कपड़ा पहन के, जैसे अभी फूफा जी पहने यही कलर के। हम गौ भक्त है, राजा साहेब हमें दान दीजिए, से दूध निकलेगा उसे हम खाएंगे। और वहां लेकर वो काट लेते थे, भेष बना बना कर आते थे। कसाई को दान दे दिया। तो अयोग्य व्यक्ति को दान देने से दान देने का पतन हो जाता है, ये ध्यान रखना। अपरिचित जिसको नहीं जानते हो उसके पास यदि 2-4 रुपया है तो दे दे उसे पकाने के लिए, और खाने के लिए तो तत्काल बिल्कुल मत दे, आपको तुरंत फांस सकता है। अब बिच्चे मोला खाना दे से जाने काम मिले, इसे मोला कैसे लगे लगी। तो दान भी देना है तो पहले पात्र को परखो और उसको जानो। अनजान व्यक्ति को दान दोगे तो क्या जानते हो आप उसके प्रति, क्या उपयोग करेगा आपका धन का। शास्त्र हर एक चीज में प्रकाश डाला है मानव मात्र के लिए। यदि विपरीत कार्य करोगे तो उसका श्रेय नहीं मिलेगा आपको। आप अपने जीवन लुटा दो, दान आपके विपरीत होगा तो उसका श्रेय नहीं मिलेगा। और आप ईश्वर को दोष लगाते हो, मैं तो दान करता पुण्य करता मोला कुछ नहीं मिला। आत्मरूप सज्जनों, पात्र को देखकर दान देना है, ये से शिक्षा मिलता है। यहाँ पर वानर राज सुग्रीव जो है भगवान राम के पास में जाकर के कहता है अपने जीवन के वृत्तांत कि मैं तो अज्ञानी जीव हूं, पल पल में मुझे आपकी माया ने फांस लेते हैं। वो कहता है आगे कि लोभ पास जय गर न बधाया, असोनर तुमा समान रघुराया, यह गुण साधन अते नहीं होई, तुमरे कृपा पाव कोई कोई। लोभ पास जय गर न बंधाए। लोभ रूपी फंदा ने किसके घर को नहीं बांधा है बताओ। लोभ के कहने के मतलब है विकृति नहीं होना चाहिए उसमें। जैसे हमारे खेत है, अपने खेत में आप 1 गाढ़ा की जगह 1.5 गाढ़ा होगा, वो कोई लोभ न हो, अच्छा लोभ है, विकार नहीं थे, निर्विकार है। और दूसर के खेत के लिए लाभे देना, यही विकृति होगी। हमारे बंधन के कारण यही है। अपने अधिकार में आप दिन रात मेहनत करो, कोई बंधन नहीं होगा आपको।
और दूसरे के हाथ लगाते ही आपको बंधन होगा। तो कहता है लोभ रूपी फांस किसको नहीं बांधा। एक आपके जैसे कोई होगा जिसके गला में लोभ का फंदा नहीं पड़ सका। भगवान राम ने देखो पंपापुर को जीता, अपने अवध के लिए कुछ लेगा, लंका को जीता, लेकिन लंका का एक टिकली अपने अयोध्या के लिए नहीं लेगा, वहां की प्रजा के लिए छोड़ दिया। न ही अपना कोई शासक बैठाया, उसी के भाई को सौंप दिया। पंपापुर को जीता, उसके भाई को सौंप दिया सुग्रीव को। लंका को भी जीता है उसने, उसी के भाई विभीषण को सौंप दिया। ईश्वर जो होता है, अवतार जो होता है, वो धर्म संस्थापक रहता है। रहो सब रहो, लेकिन प्रेम से रहो। न्यायी राजा को बैठाता है, अन्यायी को दमन कर देता है। तो ये कहता है कि ये गुण साधन ते नहीं हुए। इस प्रकार का जो गुण है केवल साधन यानी मनुष्य शरीर प्राप्त कर लेने से नहीं होता। तो कब होगा कि तुमरे कृपा पाव कोई कोई, ईश्वर के कृपा से कोई कोई में इस काम क्रोध लोभ से विकृत स्वरूप के रहित अवस्था दिखता है। नहीं तो काम क्रोध लोभ आज उसी में तो मनुष्य जो है नीचे गिर रहा है। नर्तन के बैरी नरक द्वार दुखदाई है काम क्रोध है लोभ, तीन ये भाई। तो इनसे जो मुक्त रहता है, नरक के तीन द्वारों से कौनते मुक्त जो हुआ वो करे वर्ण के कर्म मिले आत्मगति। जो इससे मुक्त रहता है वो वर्ण कर्म का याचन करता है। और वर्ण के नाम क्या है? वर्ण के माने भी आज हम भूल गए हैं। अने जिन काम हमारे से बनते हैं वही हमारा वर्ण है। उस काम से ईमानदारी से चलो तो आत्मगति मिलेगा। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रेमोई भरत जिमि भाई, अब सोई जतन करहु मन लाई, अजय विधि सीता कै सुध पाए। इस प्रकार के वानर और सुग्रीव के बात को जब श्री रामचंद्र जी ने सुना तो उसने कहा कि आप तो मेरे भरत के समान, मेरे छोटे भाई हो। ऐसा कहकर अब वही करो जिससे देवी सीता का पता लग जाए, ऐसा उपाय आप करो। इस प्रकार भगवान राम ने सुग्रीव को आदेश देते हैं। फिर आगे भजन की बात सुनेंगे। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय।